कुंभ राशि के जातकों के स्वामी भी शनि हैं। जो मैंने मकर राशि के जातकों के लिए बोला है, सेम वही कंडीशन कुंभ राशि के जातकों को भी झेलनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके अगर कुंभ राशि है तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। दोबारा से आप तैयारी करें, आप फिर से दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं तो 2027 में 28 में आपको सफलता मिल सकती है। अगली राशि कौन सी? अगली राशि है कुंभ राशि, जो कि 11वीं राशि है। कुंभ राशि के जातकों के स्वामी भी शनि हैं। जो मैंने मकर राशि के जातकों के लिए बोला है, सेम वही कंडीशन कुंभ राशि के जातकों को भी झेलनी पड़ सकती हैं। यानी कि किसी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद झेलना पड़ सकता है, या जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके अगर कुंभ राशि है तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता सहज नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं आप? बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के सफलता के योग बन रहे हैं। यदि कोई परीक्षा इस साल आपकी आने वाली हो, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपको यदि मेहनत का पूरा फल नहीं मिले तो मैं कहूँगा कि आपको निराशा में नहीं जाना है। दोबारा से आप तैयारी करें, आप फिर से दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं तो 2027 में 28 में आपको सफलता मिल सकती है। मतलब 2026 में यदि आप किसी वजह से असफल हो जाते हैं तो घबराइएगा मत, अपनी तैयारी जारी रखिए और जी जान लगा के पढ़िए फिर से। जी, और आर्थिक रूप से देखते हैं तो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप कोशिश करें कुंभ राशि के जातक की 2026 में किसी को भी कर्जा न दें। अच्छा, नहीं तो पैसा लौटने की संभावना बहुत कम रहेगी। और कुंभ राशि वाले जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए कोई? निवेश, देखिए निवेश करना ठीक है, लेकिन लंबे समय के हिसाब से। कुंभ जो होता है वो घड़ा के हिसाब से होता है, तो घड़े में आप डाल दीजिए, कुछ समय के डाल दीजिएगा, फिर भूल जाइए। निवेश आप ट्रेडिंग ना करें। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको किसी को पैसा देना है तो उधार मत दीजिए, लौटने की संभावना कम रहेगी। या देना है तो भूल जाइए, आज नगद कल उधार। हाँ, इसलिए आप उसको भूल जाइए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। बाकी पारिवारिक वाद विवाद से आपको बच के रहने की आवश्यकता है 2026 में। आपकी राशि का इष्ट मंत्र भी वही है, ओम हिरण्यमूलोय सब्बसाउडम, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः। संध्या काल में जब शनि का उदय हो तब तिल के तेल का दीप जला करके आपकी साधना करेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके। गरीबों का, मजदूरों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें भोजन दीजिए, वो आपके लिए हितकारी रहेगा। अब आखिरी राशि, अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जून तक जो समय है वो सामान्य है। जून के बाद में समय उन्नति की तरफ बढ़ने वाला है, उत्थान की तरफ बढ़ने वाला है। सफलता स्वयं द्वार खोलेगी आपके लिए। जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो बस पानी वाली जगहों से थोड़ा सावधान रहें, जहाँ समुद्र इत्यादि वगैरह हैं वहाँ पर न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी पहाड़ आपके लिए ठीक है, नॉर्मल हैं। घूमने फिरने जा सकते हैं, नई यात्राएं कर सकते हैं, विदेश गमन के भी योग बन रहे हैं, तो जून के बाद आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। और जो कन्याएं हैं मीन राशि की, अविवाहित हैं, तो उनके भी शादी के प्रस्ताव 2026 में आ सकते हैं, उनकी शादी भी हो सकती है। इसके अलावा जिन परिवारों में संतान की प्रतीक्षा चल रही है तो 2026 में उनके घर में भी कोई नन्ना मुन्ना आकर के किलकारी बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग है, विशेष रूप से गुरुओं का आशीर्वाद लें और गुरु कृपा से भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आफ्टर जून। सभी राशियों पर आप क्या प्रभाव देख रहे हैं नव वर्ष में? देखिएगा, 12 राशियों में मैंने कहा कि वृषभ राशि जो दूसरी राशि है, तुला राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बाकी मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ेगी। और मीन राशि में भी शनि की प्रभाव चल रहा है 7.5 का, तो उनको भी थोड़ा पसंद झेलनी पड़ेगी। मेष राशियों को भी पीड़ित हैं शनि से, तो शनि थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, संघर्ष देगा लाइफ में। तो इसलिए आपको संघर्ष से बचना नहीं है। हाँ, घबराना भी नहीं है, आगे बढ़ना है। हाँ। निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे, चेहरेवती सफलता की तरफ तो निश्चित रूप से। वैसे भी महाराज जी, जीवन तो संघर्ष, चुनौतियाँ, यदि अच्छा है तो थोड़ी तकलीफ भी है, थोड़ा कष्ट भी है। जीवन तो इसी का नाम है। सब कुछ अच्छा तो किसी के जीवन में नहीं हुआ है। चुनौतियाँ, संघर्ष तो सब कुछ हमारे साथ ही चलता है। और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद अलग होता है। आनंद अलग होता है। जो थाली में परोस के जो सफलता मिल जाती है वो से मिलता है जैसे खैरात मिल गई हो, तो उसमें वो डोपामिन रिलीज नहीं होता, जो हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स है। तो जब आप कोई संघर्ष करते हैं उसके बाद जो चीज़ मिलती है तो उसका एक अलग आनंद होता है, और वो अगर हमें कोई परोस के दे दे तो वो उसका आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये ठीक हम उससे देखें कि मैथ जब हम हल करते थे, जब एक सवाल का हल सही निकल जाता था तो हम दूसरा करते, और जहाँ पर उत्तर गलत आया वहीं अब छोड़ देते हैं, बस बंद कर दी किताब। तो वो जो डोपामिन रिलीज होता है वो संघर्ष के बाद रिलीज होता है। तो 2026 में वैश्विक स्थिति तो सामान्य रहेंगी, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। हाँ, हम जिस देश में निवास करते हैं तो भारत देश में राजनीतिक रूप से कुछ उथल पुथल हमें दिखाई पड़ रही है।
कुछ विशेष परिवर्तन देश में हो सकते हैं जो देश की राजनीति को अस्थिरता की तरफ ले जा सकते हैं या फिर देश की राजनीति को और मजबूत बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजन होंगे कि सत्ता परिवर्तन या कि सत्ता में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो वहां से हट करके और नए लोग वहां पर के आ सकते हैं। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, आपका इशारा कुछ कई राज्यों की तरफ तो मैंने नहीं वही है? कहा कि अब थोड़ा सी स्थिति जो है वो देश की राजनीतिक रूप से बदलने वाली है। हम भी समझ गए हैं, दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये आप पर छोड़ देते हैं कि आप किस राज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता राजनीति के ऊपर, लेकिन राजनीति में अब बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। महिला नेताओं के लिए ये साल 2026 नववर्ष जो है, महिला राजनेताओं के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है। जो महिलाएं अभी अपने करियर में शुभारंभ कर रही हैं या राजनीति में शुभारंभ कर रही हैं, तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके भाग्य पे निर्धारित होती हैं। अब कोई कहे कि भाई आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सफलता प्राप्त करने के लिए, आपके पास में पूर्व अनुभव होना चाहिए। अभी आप हाल ही में देखिए एक 25 साल की नव युवती एक राज्य से विधायिका बनी है। आप सोचिए उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कोई कहे कि भाई बहुत ज़्यादा परिवार में कोई हो, राजनेता हो, कोई परिवार का सपोर्ट हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा राजनेता हैं जिनका परिवार कई सालों से देश पर राज कर रहा है, उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी जरूरी नहीं कि परिवार का सपोर्ट हो तभी आपका भाग्य खुलेगा। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है 2026 में? हाँ, तो देखिए ऐसी जो महिलाएं नेत्री हैं वो आगे चल करके सफलता के द्वार उद्घाटन करेंगी और कई सारे राज्यों में सत्ता अपने हाथ में भी लेने की क्षमता वो रख सकती है। कुछ जो अच्छे पद उनको मिल सकते हैं, अच्छी चुनौतियां, अच्छी जिम्मेदारी उनको मिल सकती हैं। कुछ जो ऐसे नेता हैं, जो महिला नहीं, मैं पुरुष नेताओं की बात कर रही हूँ, जो कई सालों से सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उन्हें सफलता हासिल हो रही है, तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिएगा, मैंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं और उनके भी भाग्य खुल सकते हैं। जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, संघर्ष बहुत कर रहे हैं, तो सफलता उन्हें मिल सकती है, लेकिन चांसेस जून के बाद ही आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मंत्र महर्षि महाराज जी, आपने इतना समय दिया, इतनी लंबी बातचीत की, राशियों के बारे में सब कुछ बताया कि किस राशि में किस राशि के जातकों के लिए कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कितना संघर्ष होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा में कौन से राशि के जातक जो हैं सफलता हासिल करेंगे, किसे नई नौकरी मिलेगी, किसे प्रमोशन मिलेगा, किसके घर नन्हा मेहमान आएगा, ये सब हमने इस पर लंबी बातचीत की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम महाराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी जल्दी आया करें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम।